पूसा कृषि विज्ञान मेला है ये, और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से किसानों को लेकर खास तौर पर कई सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश की गई है। और इसमें अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग लोग हैं, क्योंकि ये कृषि अनुसंधान के ज़रिए ये पूरा मेला लगाया जाता है। और यहाँ पर साफ तौर पर है कि अभी जिस तरीके से पूरे देश भर के किसान यहाँ पर आए हैं, उनको कहीं ना कहीं जागरूक करने की या फिर उनको और टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा जाए, इन सब चीज़ों को लेकर इस पूरे यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, कोई किस तरह के सामान है। और यहाँ पर ये लोग खरीदारी भी लोग यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर खरीदारी है या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है या क्या क्या चीज़ें होती है, वो हम जानने की कोशिश। जो अमूमन आप घरों में पौधे लगाते हैं, ये पौधे आप देखेंगे ये वही सब पौधे हैं यहाँ पर जो लगाए जाते हैं घरों में। और क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं, उनको बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र मीना नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? नीलोटी से, पंजे बाग और नीलोटी दो जगह से। किस तरीके की शॉप है आपको? क्या यहाँ पर सिर्फ फ्रूट से प्लांट रखे हुए मैंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है सर। किस लिए आए हैं यहाँ? सर यहाँ पे मैं जैविक खेती के बारे में समझने के लिए आया हूँ कि अपने को जैविक खेती कैसे तैयार करनी है, खुद के स्वयं के आधार पे कैसे अपने को। क्या चीज़ देखा आपने यहाँ पे? क्या मिला? यहाँ पे मेरे को सर बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे। आप क्या करते हैं? सर मैं किसान खेती का ही काम करता हूँ। हाँ जी सर। इस मेले से फायदा आपको है? जी सर, बहुत ज़्यादा फायदा है। बहुत चीज़ें मेरे को यहाँ पे देखने को मिली है जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। किस लिए आए आप लोग यहाँ पे? हम लोग हमारा एनजीओ है, तो एनजीओ के माध्यम से हम लोग जैसे गांव के जो किसान भाई है उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो हमने जैसे न्यूज़ देखी थी यूट्यूब पे कि ऐसे ऐसे मेला लगने वाला है, तो इसके माध्यम से हम लोग यहाँ की जानकारी लेके हम हमारे कार्य क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ के किसानों को बताएंगे कि इस तरीके की अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ करो और अपनी खेती को बढ़ावा दो। तो इसके माध्यम से हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सैनी है। हम राजस्थान के सीकर जिले के नीम का थाना तहसील से आए हुए हैं। हमारा एक बजाज ट्रस्ट है जो हम जीरो बजट प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को प्रेरित जागरूक करते हैं, और इसके साथ साथ हम वर्षा जल संग्रहण के लिए भी काम करते हैं। जिसे हम इस मेले में आए हैं तो हमारे को काफ़ी तरह की जानकारी मिली, जैसे कि मिट्टी की जो जांच करना, ऐसी मशीनें करना जो रोज़गार युवाओं को प्रेरित करने के लिए, काफ़ी तरह की ऐसी जो इसमें देखी हुई है, जो नेचुरल चीज़ हैं वो भी इस तरह को प्रोत्साहन करने के लिए आगे जो जनरेशन आएगी, नव युवा पीढ़ी, उसके लिए भी, ताकि कुछ अच्छी चीज़ें हैं। आप यहाँ देखेंगे किस तरीके से और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरी तरीके से किसानों को उनकी जैविक खेती हो या दूसरे तरीके से खेती करने का हो, बीज प्रिजर्व करने का, वो सभी चीज़ों को आता है। जो कृषक है, वैज्ञानिक जो किस तरीके से उनको संपर्क करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो किसानों के लिए है, उनको उनके खेती में जो भी दिक्कतें आती है, फसल के बारे में जो भी परेशानी है, वो कॉल सेंटर नहीं है, किसान सारथी एक प्रोजेक्ट है हमारा। एक टोल फ्री नंबर जारी है उनके लिए, उस पर उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको 7 दिन में टोल फ्री नंबर आएगा उनके SMS द्वारा। मेरा नाम गौरव चौहान है। ये हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज से आए हैं, फरीदाबाद से। और ये जो हमारा स्टॉल आप देख रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में है, जिसको शॉर्ट में IPM के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली फार्मर्स को IPM टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए हम उनको मतलब कहते हैं कि आप इसको अडॉप्ट करिए, जिसमें कि पेस्टिसाइड का हमें नीड बेस्ड यूज़ करना है और पेस्टिसाइड को ओनली जुडिशियस यूज़ और सेफ यूज़ करना है। श्रेया। श्रेया, आप लोग किस तरीके से काम करते हैं और क्या चीज़ आप लोग करते हो हैंडमेड बना के जो आर्ट है? सो दिस इज कॉल्ड मंडला आर्ट। इसको मैं बना रही हूँ सिंस 2020। ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसको पब्लिकली ऐसे सेल करने के लिए। सो दिस इज ऑल हैंडमेड। इसको मैं चीज़ों को बनाता हूँ, पेपर पे, कार्डबोर्ड पे, कैसे कैसे? मेनली पेपर पे। वैसे MDF का कोस्टर आता है या कैनवस आता है, उस पर बनाया जा सकता है, बट मेनली मैं पेपर पे बनाती हूँ। ये मेरे पीछे सारे लगे हुए हैं। ये किन किन चीज़ों पे है? ये क्या है? ये किस पे बनाया आप?
पेपर पर ही है, ये पेपर पे है। पेपर पेन, दैट इज द मीडियम। ओके, और ये क्या चीज़ है ये? इसको मंडला आर्ट कहते हैं। ये बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं, इस मेले का आनंद भी उठा सकते हैं। और सबसे अहम बात कि किसानों को यहाँ सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ देखने को मिल सकता है। क्या क्या चीज़ें हैं इस दुकान में वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर शुभ नाम आपका? डॉक्टर भरत सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र गुरुग्राम से। गुरुग्राम से आप? यस। किस चीज़ का स्टॉल और क्या आप लोग करते हैं? सर हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का ये स्टॉल है, इसमें हम विभिन्न प्रकार की जो हमारी हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं, पल्स क्रॉप्स की, ग्रेन्स की और ये ग्राम की, वो सब यहाँ डिस्प्ले की हुई हैं। साथ में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग तैयार करते हैं। ये पिकल्स हैं और प्लस आंवला की कैंडी है, आंवला पाउडर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके साथ में हमारा एक सेट ग्रुप है क्षितिज में। ये क्या है ये? क्षितिज ये हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप वो ओके, बताइए। ये रोस्टेड ज्वार, रोस्टेड बाजरा, रोस्टेड गेहूँ और ये बिस्किट्स हैं, अजवाइन के बिस्किट होते हैं हमारे पास, चने की, रागी के, मतलब काफ़ी सारी वेराइटीज। यस। तो बेकरी प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास जिनमें काफ़ी वेराइटीज़ है। अजवाइन के बिस्किट, रागी के, चने, बाजरे, जो भी सारा मोटा अनाज होता है उसके बिस्किट प्रिपेयर करे गए हैं। यहाँ पे रोस्टेड में भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये गेहूँ है रोस्टेड और मट्ठियाँ भी है, ज्वार, बाजरा, ये रोस्टेड बाजरा है। और हमारे पास मट्ठियों की भी काफ़ी वैरायटी है, ज्वार की मट्ठी, बाजरे की मट्ठी, और भी हमारे पास कुकीज़ की भी काफ़ी वैरायटीज़ है। सर हमारा विजन सीड्स है जो कि हमारा R&D खुद का है और अभी हमारा ऑल इंडिया सप्लाई हो गया है और हम लगातार इस पे काम भी कर रहे हैं। और हम 2 साल से यहाँ पे वो कर रहे हैं पूसा में, और यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छा स्कोप मिला है। जहाँ के फायदा होता है बहुत सर, हमारा अभी क्या है 1-2 स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, 2 स्टॉल लगा है, एक यहाँ पे है, एक क्या कहते हैं B1 एक्स्ट्रा पे है। और हमारा अच्छी सेल भी है और प्रचार भी बहुत अच्छी है, लोगों से जागरूक है और अच्छे समझाने। वेजिटेबल में हम लोग हर आइटम दे रहे हैं, वेजिटेबल सीड्स में, वेजिटेबल आइटम में सर सभी सीटें हमारे पास, ओपी वैरायटी और हाइब्रिड दोनों वैरायटी सब रेडी है, तैयार है और हम सबकी सेल कर रहे हैं और हमारे यहाँ सब चीज़ अभी बिक भी रहा है कंटिन्यू। सर क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम है डॉक्टर के गंगोपाध्याय। ओके, आप लोग क्या इससे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। हमारे इंस्टीट्यूट जो है ये जैविक विविधता जो है, क्रॉप डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में डील करते हैं हम लोग। जैसे कि जो बीज है विभिन्न फसलों का बीज हम कलेक्ट करके फिर उसको संरक्षण करते हैं। हमारे पास नेशनल जीन बैंक है, जो हम संरक्षण करते हैं वो हम किसानों से ज़रूर ले आते हैं सीड। फिर हमारे क्लाइंट है वो है ब्रीडर, तो ब्रीडर को जिस वेरिएबिलिटी चाहिए वो हम ब्रीडर को अवेलेबल कराते हैं। ब्रीडर किसानों के लिए काम करते हैं, नए प्रजाति, नए किस्म की वैरायटी बनाते हैं जो किसान को मिलता है। तो आपने देखा किस तरीके से अभी किसानों को लेकर जिस तरीके से सरकार लगातार अलग अलग तरीके की चीज़ें कर रही है। इस मेले में काफ़ी किसानों ने फ़ायदा भी उठाया और फ़ायदा उठाने के बाद है कि कई सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो सीखी यहाँ पर, जो अपने खेती बाड़ी में उनको काम आने वाली हैं। इसी तरीके का मेले अगर लगातार होते तो किसानों को कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा इससे ज़रूर मिलेगा। और दूसरी तरफ जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, बीजों का संरक्षण किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से खेतों में जो खाद है उनको डाला जाए और कैसी चीज़ों को खेती के लिए आगे और बढ़ाने के लिए उनको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर अब उन्होंने कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो किसान कृषि मेला था पूसा इंस्टीट्यूट में, वो आज ख़त्म ज़रूर हो रहा है, लेकिन यहाँ से तो काफ़ी ऐसे जो कह सकते हैं कि किसान हैं, उन किसानों को फ़ायदा ज़रूर होगा।